साथियों, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ था, जिसके बाद धरती पर जीवों के रहने लायक माहौल बनने में करीब 80 लाख साल बीत गए और करीब 3.7 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और इस बीच धरती पर कई जीवों ने जन्म लिया, तो कईयों ने कुदरत के बदलावों के सामने घुटने टेक दिए, जिससे उनका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बदलाव का सिलसिला यूं ही चलता रहा और करोड़ों साल के विकास की इस प्रक्रिया में दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव यानी इंसानों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से धरती का नक्शा ही बदल दिया। ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर बड़ी बड़ी सरहदें बनाने तक पिछले कुछ हजार सालों में इंसानों ने काफी ज्यादा प्रगति की है। साथ ही इंसानों ने अपने पूर्वजों के निशान खोजने में पूरी धरती लांघ दी। धरती पर हमारा जन्म कैसे हुआ, ये सवाल पूछते हुए इंसानों ने धरती, समंदर से लेकर दूर दराज अंतरिक्ष में अपने इतिहास को खोजा। लेकिन इंसान के अस्तित्व के सबूतों की तलाश में हम जैसे जैसे समय में पीछे जाते गए, हमारे सामने विकास के कई राज खुलते गए और एक वक्त आने पर हमें यह पता चला कि अरबों साल पहले हमारे पूर्वज धरती पर मौजूद पानी की पनाह में जन्मे होंगे, जिसके बाद विकास के कई चरणों को पार करते हुए इंसान बने होंगे। आज हम इस खूबसूरत धरती को लाखों तरह के अन्य जीवों के साथ साझा करते हैं, जिनमें से बंदर और चिंपैंजी जैसे कुछ जीव हमारे करीबी हैं, जिनका डीएनए हमसे मेल खाता है। वहीं कुछ जीवों का अस्तित्व हमसे बिल्कुल अलग और अनोखा है। लेकिन विज्ञान कहता है कि इस दुनिया में मौजूद हर जीव के पूर्वज एक ही हैं। ये बात सुनने में जितनी अटपटी है, यकीन करने में उतनी ही मुश्किल। इसलिए आज हम जीवों के अस्तित्व की इस गुत्थी को सुलझाकर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अरबों सालों के इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर पर। हमारे सफर में सबसे पहले हमें कुदरत के विकास का तंत्र समझना होगा, जो एक ऐसे कठोर और बेरहम नियम से चलता है जो धरती पर आदिकाल से लागू है। कुदरत का चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाने जाने वाला ये नियम तब से काम कर रहा है जब से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, और इसका अंत भी तभी होगा जब धरती का सबसे आखिरी जीव अपने अस्तित्व को अलविदा कहेगा। इस नियम के तहत धरती पर पैदा हुए जीवों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और जो इसके कहर से बच पाया उसे धरती की खूबसूरत प्रकृति में आवास मिला। धरती के सबसे विशालकाय जीव डायनासोर्स के समय में भी पहले यहाँ रहने वाले जीवों में खुद को जिंदा रखने का संघर्ष जारी था। कमजोर जानवरों की प्रजातियों को खूंखार जानवरों ने खत्म किया और खूंखार जानवरों को कुदरत के कहर ने। विकास तंत्र के इस पड़ाव में जिस भी प्रजाति ने हिम्मत करके लड़ाइयां लड़ी और अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाया, वही प्रजाति वक्त के साथ खुद को बचाए रखने में सफल रही। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जीवित रहने में सिर्फ ज्यादा ताकत काम में आई, बल्कि जीवों की समझदारी और खुद को आसपास के माहौल के मुताबिक ढाल लेने की कला ने ही जीवों की कुछ खास प्रजातियों को धरती के इस कठोर माहौल में बचे रहने की ताकत दी थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जंगल के शेर, हाथी, चीता और बाघ जैसे कई जीव आज भी इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन इंसान इकलौते ऐसे जीव हैं जो इन ताकतवर जीवों को भी अपने नियंत्रण में करके अस्तित्व की जंग में सबसे बड़े विजेता बनकर बैठे हैं। अरबों सालों से जीवों का आकार, उनकी बनावट और खूबियां धरती पर उनके वजूद को बनाए रखने में सबसे अहम साबित हुई हैं। इस बात को समझने के लिए कछुए के नवजात बच्चों को देखिए, जिन्हें जल्द से जल्द रेत के टीले पार करते हुए शिकारियों से बचकर समंदर के किनारे तक पहुंचना है। अब जो बच्चे तेज और फुर्तीले होंगे वो अपने सफर को पार करते हुए पानी में पहुंचकर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन जो बच्चे कमजोर होंगे वो शिकारियों के हत्थे चढ़ जाएंगे और जन्म लेते ही
उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ेगा। ठीक इसी तरह पानी में रहने वाली छिपकलियों की प्रजाति मरीन इग्वाना भी इस नियम को समझाती है। नवजात मरीन इग्वाना जब अंडे से बाहर निकलती हैं, तो कई सांप और अन्य शिकारी उसका शिकार करने की फिराक में रहते हैं और इन बच्चों में जो फुर्ती दिखाकर रेत के टिलों पर छलांग लगाती हुई दूर भाग जाती है, वो बच जाती है और कमजोर शिकारियों के झपेटे में आ जाती हैं। मॉडर्न भाषा में इसे हम सर्वाइवल ऑफ दी फिटेस्ट रूल भी कहते हैं, यानी कि जो इस माहौल में जीवित रहने की काबिलियत को रखता है वही जीवित रह पाएगा। हालांकि प्रकृति का ये नियम बड़ा ही बेरहम है, लेकिन पिछले अरबों सालों से यही चलता आ रहा है और संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर विशालकाय, ताकतवर और बुद्धिमान जीवों पर भी कुदरत अपना कहर बरसाती रहती है। शायद इसलिए तो दुनिया हर लाखों साल तक राज करने के बाद आज से करीब 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स कुदरत के कहर का शिकार होकर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, वरना उन विशालकाय जीवों को हरा पाना किसी और जीव के बस की बात नहीं थी। कुदरत के इसी नियम के चलते ही धरती पर जीवन की अलग अलग प्रजातियां विकसित हो पाईं। वैसे तो धरती पर पिछले 3.5 अरब साल पहले से जीवन मौजूद है, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कहां पर हुई, ये सबसे अहम सवाल है। अरबों सालों से धरती के 2/3 हिस्से में समंदर का साम्राज्य बसा हुआ है और इसी के अंदर अरबों सालों पहले बहुत छोटे जीवों ने जन्म लिया था, जो कि आपके, हमारे और धरती पर बसने वाले हर एक जीव के दूर के पूर्वज हैं। पृथ्वी के इतने बड़े हिस्से में फैला समंदर कुदरत के लिए मानो एक केमिस्ट्री लेबोरेटरी जैसा था, जिसमें सबसे पहले सबसे छोटे जीव का विकास करने से लेकर उनमें से इतनी ज्यादा प्रजातियों के कॉम्प्लेक्स जीवों को बनाने तक कुदरत ने कई तरह के प्रयोग किए। सुनने में ये बात बड़ी अटपटी लगती है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने कभी पानी से निकलकर धरती पर चलने की शुरुआत की होगी, फिर क्रमिक विकास के कई चरण को पार कर आज इंसान के रूप में तब्दील हुए होंगे। लेकिन विज्ञान को मिले कई सबूतों के मुताबिक यही सच है। तो आखिर धरती पर जीवों के विकास की प्रक्रिया कैसी थी, आइए इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। साथियों, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, लेकिन अपनी सतह पर पृथ्वी की तेज गति, अंतरिक्ष से गिर रहे उल्कापिंड और ज्वालामुखियों की गर्म लावा के बीच पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। लेकिन यही उल्कापिंड धरती पर पानी, नमक और अन्य मिनरल्स लेकर आए। धीरे धीरे धरती की सतह का तापमान कम हुआ और आज से करीब 3.7 अरब साल पहले धरती कुछ जीवों के रहने लायक ग्रह बन चुकी थी। इस दौरान भी धरती पर उल्कापिंडों का गिरना जारी था और ये उल्कापिंड जब समंदर के पानी में गिरे तो कई तरह के केमिकल रिएक्शंस हुए और धरती पर पहले माइक्रोबियल जीव का जन्म हुआ था, जिसे हम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि धरती के सबसे पहले जीव का जन्म केमिस्ट्री से हुआ था। इसके बाद कई लाख साल तक इन बैक्टीरियाज ने अपने तादाद को बढ़ाया और समंदर की चारों ओर फैल गए और विकास की इस प्रक्रिया में सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य ने अपना योगदान देना शुरू किया। दरअसल जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ी थी, तो समंदर के पानी ने इस रोशनी को अवशोषित करना शुरू किया। अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और ग्लूकोज में तोड़ा, जिससे पूरा समंदर ऑक्सीजन से भर गया और कई माइक्रोबियल जीवों का जन्म हुआ। इसी ऑक्सीजन ने पानी से ऊपर उठकर वातावरण का निर्माण शुरू किया। लेकिन अभी भी धरती पर कोई पेड़ पौधा या जीव नहीं था। इस तरह हजारों सालों तक कभी ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से वातावरण शांत हुआ, तो कभी टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने की वजह से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कब्जा होने से एसिड की वर्षा तक हुई। लेकिन इन सभी चरणों में पृथ्वी पर अनेक केमिकल प्रोसीजर चलती रही और इस ग्रह की सतह और वातावरण में लगातार बदलाव आते रहे।
और आखिर में जब वातावरण व समंदर में ऑक्सीजन की मात्रा सही होने लगी, तभी गहरे समंदर में रहने वाले जीवों का विकास होने लगा। वॉर्म्स से लेकर स्केलेटन वाले जीवों ने जन्म लिया। महासागर में बैक्टीरियाज के विकास से जीवों के साथ साथ बड़े बड़े पौधे भी उगने लगे। इस तरह से समंदर के अंदर करीब 10,000 प्रजातियों के जीव रहने लगे थे। लेकिन धरती आज भी वीरान पड़ी थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था सूरज की किरणों से पैदा होने वाली रेडिएशन। लेकिन समय के साथ पानी और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का रेडिएशन के साथ रिएक्शन हुआ और ओजोन गैस का निर्माण हुआ, जिसने एक चादर की तरह पृथ्वी को चारों ओर से ढक लिया और सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर रोक लगा दी, जिससे धरती पर जीवों के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। और करीब 3 अरब साल पहले धरती की सतह पर पहला पौधा उगा, जिसके बाद धीरे धीरे समंदर की तरह धरती की सतह पर भी अनेकों किस्म के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी विकास क्रम में हमारे दूर के पूर्वज यानी मछलियों का भी विकास हो रहा था। कुछ मछलियों के पैरों का विकास हुआ था और खाने व रहने की तलाश में इन पैरों वाली मछलियों ने पहली बार धरती पर कदम रखा था व यहाँ रहना शुरू किया था, जिसके बाद इनका एवोल्यूशन हुआ और कई जीवों का विकास हुआ, जिसकी शुरुआत लैंड रेप्टाइल्स से हुई और इनके एवोल्यूशन से कई डायनासोर्स ने जन्म लिया। दूसरी ओर प्रकृति ने कई बड़े बड़े जंगलों का निर्माण किया था, जो इन डायनासोर्स और अन्य जीवों का घर बन चुके थे। समय के साथ साथ ये विकास की प्रक्रिया यूं ही चलती रही और आज धरती पर जीवों की करीब 87 लाख प्रजातियां मौजूद हैं। ये विकास आज भी चल रहा है। दोस्तों, अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम इंसानों का विकास कैसे हुआ, तो आप वीडियो में दी गई एंड स्क्रीन की लिंक से समझ सकते हैं। खैर, धरती पर जीवन की शुरुआत से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को बनाकर आप तक ज्ञान पहुंचाने की हमारी पहल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।